Hi future English masters, welcome back to my another video. I'm Ishika, your friendly English teacher. If you want to score 7 plus in your IELTS and speak English fluently too, please don't forget to hit that subscribe button and ring the notification bell so you never miss a lesson. And let's get started with our today's video where we'll be talking about the negative sentences under past indefinite tense. कल हमने अफर्मेटिव सेंटेंसेस के बारे में बात करी थी, ठीक है, जो कि किसका पार्ट था, पास्ट इंडेफिनिट या सिंपल टेंस का। आज हम बात करेंगे नेगेटिव सेंटेंसेस की। तो सबसे पहले इसकी आइडेंटिटी देख लेते हैं। नहीं था, नहीं थी, नहीं थे, यही इसकी आइडेंटिटी है। नेगेटिव सेंटेंसेस अंडर पास्ट सिंपल या इनडेफिनिट टेंस की नहीं था, नहीं थी, नहीं थे ही आइडेंटिटी है। कुछ भी जो पास्ट में नहीं था। ओके, सो इसका रूल है जी, सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट। डिड नॉट, डिड क्यों आया? क्योंकि फर्स्ट फॉर्म है वर्ब की डू, तो हम क्या लगाते थे प्रेजेंट में? डू। और अगर सिंगुलर होता था तो हम ईएस लगा देते थे, मतलब डज बन जाता था वो। बट पास्ट में डिड ही लगेगा। ओके, चाहे सिंगुलर है चाहे प्लूरल है, पास्ट में डिड ही लगेगा। इसमें ऐसा कोई रूल नहीं है कि डिड मतलब सिंगुलर के साथ ये लगेगा या प्लूरल के साथ ये लगेगा। सो पास्ट इनडेफिनिट टेंस में जो भी एक ही रूल होगा, कॉमन रूल होगा, जो कि सिंगुलर और प्लूरल दोनों के साथ यूज होगा, ठीक है। तो इसका रूल देख लेते हैं एक बारी। सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट। नॉट क्यों लगा? क्योंकि नेगेटिव है। प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। अभी ये बच्चों का बहुत डाउट रहता है कि अगर पास्ट है तो हमने सेकेंड फॉर्म ही यूज करनी है, बट नेगेटिव में ऐसा नहीं है। इनडेफिनेट में आप सेकेंड फॉर्म यूज करोगे बच्चों, बट नेगेटिव में नहीं करोगे, क्योंकि नेगेटिव में हमने पहले ही डिड लगा दिया है, डिड नॉट लगा दिया है, जो कि ये शो कर ही रहा है कि हम पास्ट की बात कर रहे हैं। तो जो आगे आने वाली वर्ब होएगी वो फर्स्ट फॉर्म में ही लगेगी, ठीक है। प्लस ऑब्जेक्ट। सो सब्जेक्ट क्या होता है जिसके बारे में बात हो रही है? डिड नॉट, जो कि रूल का पार्ट है। वर्ब, जो काम हो रहा है, और ऑब्जेक्ट, जिसके ऊपर काम किया जा रहा है, ठीक है। तो मैंने आपको पहले भी बोला है, चाहे सिंगुलर है चाहे प्लूरल है, रूल वुड बी द सेम। ओके, अभी राधा क्या है? सिंगुलर है, राइट। सो एग्जाम्पल देख लेते हैं। राधा डिड नॉट डांस ऑन माई ब्रदर्स वेडिंग। जो राधा है उसने मेरे भाई की वेडिंग पे डांस नहीं किया था, ठीक है। जो भी नहीं किया था उसने पास्ट में, कोई भी पर्सन है उसने कोई भी एक्शन पास्ट में नहीं किया, वही हम नेगेटिव के अंडर उसको लिखेंगे या बोलेंगे, ठीक है। तो राधा क्या है? सिंगुलर है, तो रूल जो है सिंगुलर के साथ वही लगा। अभी पीपल क्या है? मतलब मोर देन वन, प्लूरल है, तो प्लूरल के साथ भी हमने सेम ही रूल यूज़ किया है। तो एग्जाम्पल पढ़ लेते हैं। पीपल डिड नॉट फॉलो द रूल्स ड्यूरिंग देयर ट्रिप। उनकी ट्रिप के दौरान, ड्यूरिंग होता है दौरान, ठीक है, उनकी लोगों की ट्रिप के दौरान उन्होंने रूल्स को फॉलो नहीं किया। तो इसी के साथ जो हमारी नेगेटिव सेंटेंसेस वाली टाइप है अंडर पास्ट इंडेफिनिट या सिंपल टेंस, वो यहीं पे एंड होती है। एंड लेट्स कंटिन्यू आवर वर्ड लिस्ट। हमारी आज की वर्ड लिस्ट है, फर्स्ट वर्ड है हमारा क्रियोसिटी। रिपीट अगेन, क्रियोसिटी, जिसका मतलब होता है उत्सुकता। किसी चीज़ को लेके हम बहुत ही एक्साइटेड से होते हैं ना, तो उस उत्सुकता को या उस एक्साइटमेंट को हम इंग्लिश में क्रियोसिटी बोलते हैं। और इसी से एक और वर्ड निकल के आता है, दैट इज क्यूरियस। क्यूरियस, क्यूरियस होता है उत्सुक या एक्साइटेड, ठीक है। सो बात कर लेते हैं इसकी एग्जाम्पल की। द चिल्ड्रेन वर हैविंग अ क्रियोसिटी। बच्चों को बहुत ज़्यादा क्रियोसिटी थी या उत्सुकता थी या एक्साइटमेंट थी
टू नो अबाउट द स्टार्स, स्टार्स के बारे में जानने के लिए। बच्चे बेसिकली बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं ना गैलेक्सी को देख के, है ना, कि स्टार्स हैं, मून है, तो इनकी स्टोरीज सुनते हैं या इनको देखते हैं, तो बच्चे ऑलवेज एक्साइटेड होते हैं, राइट। तो इसका मतलब है कि बच्चे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे क्या करने के लिए, स्टार्स को देखने के लिए। इसको आप ऐसे भी लिख सकते थे, द चिल्ड्रन वर सो क्यूरियस टू नो अबाउट द स्टार्स। ठीक है, जो क्यूरियोसिटी है दैट मीन्स डिफरेंटली, और जो क्यूरियस है उसका डिफरेंट मीनिंग है। ओके, बट क्यूरियोसिटी से ही वर्ड क्यूरियस बना है और क्यूरियस से ही क्यूरियोसिटी बना है। क्यूरियोसिटी मीन्स उत्सुकता, मतलब एक्साइटमेंट, और क्यूरियस मीन्स एक्साइटेड या उत्सुक। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा वर्ड दैट इज पाउंस। रिपीट अगेन, पाउंस। पाउंस का मतलब होता है एकदम सडनली आगे आ जाना, एकदम एक झटके से। सो उसको कहते हैं झपटना। ठीक है, एक झटके से कुछ भी होना, दैट इज पाउंस। जैसे कि मैंने झटके से अपना पेन उठा लिया, ठीक है, राधा ने झटके से उसकी बुक गिरा दी। सो कुछ भी जो झटके से होता है ना, झपटना, पाउंस होता है बेसिकली झपटना। ठीक है, झटके से कुछ भी होना। सो द टाइगर डिसाइडेड टू पाउंस ऑन द प्रे। ठीक है, प्रे, एक प्रे होता है प्रार्थना, एक ये वाला जो प्रे है PREY वाला प्रे, ये होता है जो जिस पे शिकार किया होता है ना, उस बॉडी को हम प्रे बोलते हैं। सो टाइगर ने क्या डिसाइड किया, एकदम प्रे पे, मतलब जो उसका शिकार है, शिकार वाली बॉडी है, उस पे एकदम झपटना। ठीक है, झटके से सडनली एकदम उसको उस पे जाना। ठीक है, तो गाइज आज की हमारी जो वीडियो है वो यहीं पे एंड होती है। सो अगर आपको कोई भी डाउट होता है, डू आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन बिलो, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। वील मीट टुमारो विद अनदर न्यू वीडियो। थैंक यू।